देखो बच्चा, वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच होने के कारण वो वीडियो रुक चुका है क्योंकि पीसी हमारा बंद हो चुका है। तो हम इसको क्या करते हैं, समर्स कर देते हैं वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से बच गया था तो इसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे हम। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या आ रहा था, कॉन्टीन्यूस आ रहा था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव किए थे तब तक हमारा सिस्टम डाउन हो चुका था। तो सिस्टम डाउन होगा, बट हम लोग का सिस्टम कभी भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए बच्चा। पीसी का सिस्टम डाउन हो तो चलेगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चा x इक्वल्स टू 3 पे आप कॉन्टीन्यूटी को चेक कीजिए। कॉन्टीन्यूटी वर्ड आ जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि फंक्शन क्या LHL और RHL पे सेम वैल्यू दे रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स देखो ना, हम लोग चलो LHL और RHL के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 8x इक्वल्स टू किस पे देखने बोल रहा है, 3 पे। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 3 से हल्का छोटा जब यूज़ करेंगे, मतलब लिमिट को रखेंगे, वैल्यू को लेंगे x का, तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, जब 3 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा -2x होगा बच्चा, -2x। एंड हम लोग RHL को भी साथ में निकालते जाते हैं वैल्यू को। RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या होगा, 3 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस पे क्या होगा, फंक्शन जब 3 से बड़ा होगा फंक्शन तो 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 आ रहा ना समझ में, 6x प्लस 2। अब देखना इनडेटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा बच्चा, तो डायरेक्ट लिमिट को पुट करो। तो -2 इंटू 3 तो -6 आ गया, यहाँ से तो भैया -6 आ गया। अब RHL को चेक करके बताइए कि क्या आ रहा है वैल्यू में। तो RHL को जब चेक करोगे तो 3 को क्या रखेंगे, देखना यहाँ से क्या आया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, ना 0/0 आ रहा, ना ∞/∞ आ रहा। तो ऐसे केसेस में लोग डायरेक्ट लिमिट को पुट करते हैं। तो 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2 बच्चा 20 आया। 20 -6 के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता। तो सिंस लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज के साथ, सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL, तो एफ ऑफ एक्स हुआ जो एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे बच्चा, 3 पे। ऑर्डर 3 पे पूछा था ना 2016 का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी तरह का क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी से आने वाला है। आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मिला दे तो बच्चा आपका 11 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। आप अगर इस टॉपिक पे पकड़ बना लेते हैं तो हाँ भैया, पकड़ तो हम लोग का बना हुआ है, बट क्वेश्चन नहीं बनता है वो अलग सी बात है। बट आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी का वैल्यू पूछा है, तो जब भी ए और बी का वैल्यू पूछा तो हम लोग को दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल है बच्चा, तो 2 वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है, 2 है, तो इक्वेशन कितना बनाना होगा, 2 बनाना होगा भैया। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इक्वेशंस को। पहले हम लोग 8x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं हम लोग। 8x इक्वल्स टू, अब यहाँ से तुम लोग टर्निंग पॉइंट निकाला करेगा, जब भी कुछ नहीं दिखेगा ना तो जहाँ जहाँ से टर्निंग पॉइंट दिखेगा कि 2 पे चेंज कर रहा है फंक्शन, 10 पे चेंज कर रहा है, तो 2 और 10 का यूज़ करके 2 इक्वेशन बनाने वाले हम लोग। तो 8x इक्वल्स टू 2 पे LHL, अब बोल दिया है कि क्या मे बी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। जब कॉन्टिन्यूस को मानते हुए हम लोग ए और बी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो LHL लिमिट बच्चा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस फंक्शन जब 2 से छोटा होगा तो ये 5 आ जाएगा। एंड RHL चेक कर लेते हैं, एंड RHL चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन AX प्लस, एकदम बेहिजक आप वैल्यू को रखें क्योंकि इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है। तो F हम लोग कॉन्टिन्यूस मानते हुए बना रहे हैं इसको, क्या कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन हम लोग क्या मान रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस है। तो 5 आया, 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, जब हम लोग x का वैल्यू रखेंगे 2 इस इक्वेशन में तो 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू आया 5, इक्वेशन 1 यहाँ से बना। अब हम लोग बोले थे ना टर्निंग पॉइंट यहाँ से मिलता है 2 और 10, तो 8x इक्वल्स टू 10 पे 8x इक्वल्स टू 10 LHL चेक करते हैं पहले। LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या, एक्सटेंडिंग टू 10 से माइनस हल्का करते हैं, जब 10 से छोटा है तो फंक्शन हमारा ax प्लस बी ही है, तो ax प्लस बी। देखो डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ax प्लस बी है बच्चा, तो एक तो a ही रहेगा, x की जगह पे 10 रखते तो 10
ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या रखेंगे, जब एल एच एल तो रख लिए, अब आर एच एल को रखते हैं, आर एच एल। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिमिट बच्चा एक्सटेंडिंग टू 10 प्लस 10 से जब ज़्यादा होगा तो ये 21 आ रहा है, 21, ये क्या आ जाएगा 21। तो 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू 21 आया। तो इक्वेशन 2 ये बना। अब इतना सा तो तुम लोग के पास इन्फॉर्मेशन होगा कि दो इक्वेशन मिल गया भैया और दो वेरिएबल है, तो हम लोग दो इक्वेशन को दो वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से बना लेंगे। आप हमारे लिए छोड़ दीजिए कृपया करके। तो कोई बगल वाला बोल रहा है काहे छोड़ेंगे, हम तो सब सीख के जाएंगे यहीं से। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है और 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 है। माइनस कर देते दोनों को, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो -8 इक्वल्स टू -21 प्लस 5 तो -16। ये a भी है यहाँ पे, तो यहाँ से a इक्वल्स टू आया बच्चा 2, a इक्वल्स टू क्या आया। अब थोड़ा सा मेरा बात मान लेना, हेल्प कर देना मेरा कि b का वैल्यू तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। जो लोग b का वैल्यू जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, उम्मीद देते तुम लोग से क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। ये मेरा क्या बोल सकता तुम लोग, दुआ बोल लो, दुआ लगेगा तुम लोगों को। यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है f ऑफ x कॉन्टीन्यूअस x इक्वल्स टू 2p। तो 8x इक्वल्स टू 8x इक्वल्स टू 2 LHL चेक करते हैं। जब LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, जब 2 से छोटा होगा फंक्शन तो हमारा क्या आएगा, फंक्शन x का वैल्यू जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या आएगा, kx स्क्वायर। और RHL चेक करते हैं, RHL चेक करेंगे तो जब लिमिट हमारा एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस होगा, 2 से हल्का बड़ा होगा तो f ऑफ x क्या आ जाएगा बच्चा, 2 से जब बड़ा होगा तो ये 3 आएगा। ये तो बोला है दोनों इक्वल होगा क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन, बोल दिया है पहले से क्या, कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पे रखो, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो। तो 2 × 2 4k हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, k इक्वल्स टू 3। तो k का वैल्यू जो बच्चा हो जाएगा हमारा 3/4। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, k का वैल्यू 3/4। बढ़ जाए आगे की तरफ, ये आता है हम लोगों का थोड़ा सा दिमाग यूज़ करवाने वाला क्वेश्चन। 8x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, गिवन है, पहले से कॉन्टीन्यूअस है, हम लोग को a का वैल्यू निकालना है। तो हल्का सा दिमाग यूज़ करोगे ना तो दिमाग का सही इस्तेमाल होगा तुम्हारा। फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है, जब x से छोटा है तो 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर है, और जब x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन ये है, और RHL में फंक्शन क्या है, अलग अलग, तीनों में अलग अलग है। तो LHL RHL और f ऑफ a चेक करना पड़ेगा। बट हम लोग क्या करेंगे, दो ही चीज़ यूज़ करेंगे, ताकि कितना भी यूज़ करें, मिनिमम से मिनिमम वो चीज़ यूज़ करेंगे ताकि हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते कौन कौन सी को यूज़ करें ताकि हमको a का वैल्यू मिल जाए। देखो ये तो LHL है, तो f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस पे, 0 पे। बोल दिया है वो बच्चा नहीं है, तुम लोग को बोल दिया है वो क्वेश्चन में बच्चा पार्टी। अब देखते हैं ना LHL में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, तो फंक्शन क्या है, 1 माइनस cos 4x बाय एक्स स्क्वायर। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो अब देख यहाँ पे 0 बाय कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, जब 0 रखोगे तो 4 cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। क्या फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म है बच्चा, ये क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ये। तो क्या करेंगे, पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हम लोग एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हम इधर ले आते हैं, क्या करें इसको, चलो यहाँ तुम लोग जान जाना कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म किसको बोले थे हम। ये किसके बराबर होना चाहिए था, f ऑफ 0 के बराबर, क्या कि तीनों इक्वल होगा ना, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a, ये तीनों बराबर होगा। चलिए ठीक है, अब देखना तुम लोग एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखना। 1 माइनस, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई, यहाँ पे जो है इसका एक्स स्क्वायर में रहता। अगर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आने के बाद एक्स स्क्वायर में आ जाता तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। इतना अगर आता है आपको तो क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, बिना देखे क्वेश्चन बनेगा। देखें यहाँ से 1 माइनस कॉस, ये पढ़ाने देगा नहीं, देखना यहाँ से, यहाँ पे गौर करो। 1 माइनस कॉस, ये जो है अगर इसी का स्क्वायर नीचे आ जाता, अगर इसी का स्क्वायर हम नीचे लिख देते हैं, देख 1 माइनस कॉस 4x है, इसी का 4x का स्क्वायर नीचे आ जाता तो मेरा काम बन जाता। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से था। अब ये जब नीचे आया तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। एक्स्ट्रा ला रहे हैं तो उसको हटाने के लिए भी काम करना पड़ेगा ना। तो ये इतना जो मिलकर बना 1/2, कितना आया 1/2। तो ये 4 का 16x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, यहाँ से 8 आया। अब 8 इक्वल्स टू क्या आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना था बच्चा, एफ ऑफ 0 पे क्या था, ए था। हमको ए का ही वैल्यू पूछा था तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8। अगर तुम नीचे वाले को छेड़ते तो सोए हुए को जगाओगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ेगा बट नामुमकिन नहीं है। तो हम लोग को जो आसान लगा वही चीज़ से आंसर तक पहुँचे। मेन मकसद था हम लोग को आंसर तक पहुँचना। तो ए इक्वल्स टू इस पर क्या आया, ए इक्वल्स टू क्या आया बच्चा 8। देखो एक और फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के बारे में चेक करने बोल रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड ऑफ हमारा एक्स माइनस 1। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं खुद से हम लोग कि जब x 1 से छोटा रहेगा तब ये 1 से छोटा रहेगा तो देखो नेगेटिव बन जाएगा ना, तो एक माइनस के साथ निकलेगा। ये मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव बनाना। तो अगर 1 से छोटा है तो वो तो नेगेटिव अंदर हो जाएगा ना वैल्यू। और जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, 0 कहाँ से आ रहा है, 0 नहीं 1 से बड़ा होगा, तब फंक्शन एज इट इज़ निकल जाएगा x माइनस 1। अब हम लोग LHL RHL को चेक करते हैं, LHL एंड RHL को चेक करते हैं। LHL f लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा रहेगा तो फंक्शन क्या है माइनस एक्स प्लस 1। नो इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे 1 पे, तो -1 + 1 ये 0 आया। RHL के बारे में डिस्कशन करते हैं। RHL तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 + 1 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा x माइनस 1। अब देखो 1 को रखो यहाँ पे, 1 को रखो तो 1 को रखने के बाद क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग 1 को रखे तो -1 + 1 था, और यहाँ पे x माइनस 1 था। जब x को 1 रखे तो हमारा आ गया -1 + 1 0। तो LHL इक्वल्स टू RHL आया, LHL इक्वल्स टू RHL आया। तो f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस है, f ऑफ x कॉन्टीन्यूअस है बच्चा एट x इक्वल्स टू 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो ये था हमारा लिमिट का सारा क्वेश्चंस। लिमिट नहीं था बच्चा, लिमिट को यूज़ करके हम लोग कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो से वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को देख लेना, क्योंकि हमारा लैपटॉप साथ नहीं दिया, इसके कारण वीडियो को इसी बीच रोकना पड़ा था। बट ये पूरे वीडियो को ज़रूर कंप्लीट करना, और नहीं समझ में आए या तो कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और बच्चा ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और आपका एक सब्सक्राइब चैनल का इस चैनल को ढेर सारा मोटिवेशन देने वाला है। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें। हाँ, शेयर कर दो। ये नहीं कि हम लोग ज़्यादा नंबर लाएंगे, हमारा दोस्त कम नंबर लाएगा, ये होता है नहीं बोलते हुए भी हमको पता है कि ऐसा होता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।